हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। चलिए, congratulations. This should be बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले कि मैं अपने कलमात का आगाज़ करूं, एक शेर मुझे याद आया। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। बहरहाल आज के इस मुबारक मौके पे कश्मीर क्राउन की टीम की जानिब से और बिलखुसूस मैं अपनी जानिब से, महरीन इस कौम की वो बेटी है जिन्होंने कर्स्ड फ्रॉम ए रियल ट्रूथ इस किताब की ये मुसन्निफ़ हैं, और मेरी तरफ से महरीन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आई रियली कंग्रेचुलेट। और देखिए, जो भी हमें कश्मीर क्राउन पे इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए मेरा एक ही पैगाम है। पैगाम ये क्लियर है कि अगर आप आज भी अभी भी अपनी कौम के लिए खड़ा नहीं हुए, आप मुसन्निफ़ नहीं बने, आप अपनी कौम के लिए मुफक्किर नहीं बने, आप मुदर्रिस नहीं बने, तो यकीनन इस कौम में वो लोग आपकी जगह लेंगे जिन लोगों पे आपको हर रोज़ पछतावा होता है। तो इसलिए महरीन जैसे लोग, महरीन जैसी बेटियां इस कौम का सरमाया है, इस कौम की इज़्ज़त हैं, इफ़्फ़त हैं। मैं बार बार जिस स्टेज पे भी जाता हूँ, ख़ासकर बुक लॉन्चिंग के हवाले से, मैं अपने इवेंट्स को चूज़ करता हूँ। आप यकीन नहीं करिएगा, जब ज़मीर भाई ने आज मुझे फ़ोन किया, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मैंने इनको कहा कि मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये इवेंट ऐसा है कि हमें अपने बच्चों को इनकरेज करने की ज़रूरत है। हमारे कौम में इस वक्त जिस अंदाज से, जिस लिहाज से बुराइयां फैल रही हैं, आप खुद भी देख रहे होंगे। हमारे कौम को जिस तरह से ये समाजी बुराइयां खाए जा रही हैं, तो हमें इस कौम के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए उठ खड़ा होना है, महरीन जैसे मुसन्निफ़ों का साथ देना है। क्योंकि इस बुक में मैंने महरीन, शायद पहला कोट मुझे नज़र पड़ी कि डार्कनेस के हवाले से आपने लिखा था। अगर आप बताएं वो कोट क्या था? यू हैव टू कम आउट ऑफ द डार्कनेस. So darkness is not evil. I have written actually that. It is not exactly. all time evil because day आपको day दिखता है. Day is visual. आप देख सकते हो day को. So that can be cursed. Night में तो कुछ नहीं दिखता है. So if we see black color as a cursed color, so this is not the point. You can change your point of view. I have written in this way. वाह, ग्रेट। देखिए कितनी गहराई है इन अल्फाज में, कितनी गहराई है कि अगर आप अंधेरे में कहीं पे फंस गए हैं, अगर आप अंधेरे में फंस गए हैं, तो आपको उस अंधेरे से लड़ना है। महरीन का यही पैगाम पूरी कौम को है कि आपको उस अंधेरे से लड़ के रोशनी की तरफ जाना है। आपको डार्कनेस से निकल के एक लाइट दिखानी है कौम को। देखिए, आपकी राह में भले ही हमारे रास्ते अलग अलग हैं। मैं जर्नलिस्ट हूं, शहनवाज साहब हमारे डायरेक्टर साहिब हैं, महरीन ऑथर हैं, हमारे रास्ते अलग अलग हैं। शहनवाज जी का रास्ता किसी और तरफ है, मेरा रास्ता किसी और तरफ है, महरीन का रास्ता किसी और तरफ है, ज़मीर साहब का रास्ता किसी और तरफ है, लेकिन हमारी मंजिल एक है कि कश्मीरी कौम को एक अजीम कौम हम बना के दिखाएं, कश्मीरी कौम को एक वैसा आला कौम हम बना के दिखाएं ताकि दुनिया भर में हमारा झंडा भी ऊंचा रहे और इंशाअल्लाह अजीज हमारा नाम भी पूरी दुनिया के मैदानों में इंशाअल्लाह हमारी नस्लें, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान गार्ड दें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। First of all, I should congratulate this writer, this Nida Mehreen. You can call Mary. Mehreen, yeah, Mehreen. I'm the director. I'm from Mumbai, basically from Kashmir only, but since from childhood I've been to Mumbai. तो यहाँ कोविड के लिहाज से मैं 4 महीना मैं यहाँ रहा और यहाँ मैंने कुछ फिल्म्स भी की, और यकीन मानिए मैंने जो टैलेंट यहाँ देखा, ख़ास तौर पे मैंने कश्मीरी टैलेंट को ही उनमें, आप शायद देख सकते हैं मेरी फिल्म में।
और ये चीज़ जैसे कि इन्होंने कहा कि ज़मीर ने मुझे फ़ोन किया, ज़मीर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मेरी एक फ़िल्म में भी इन्होंने एक्ट किया है, ज़मीर ने एक्ट किया हुआ है। इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार बुक लॉन्च है। मैंने कहा व्हाट, बुक लॉन्च ये कश्मीर में होता है? मतलब मेरी मेंटालिटी ऐसा नहीं है। कश्मीर में इज़ अबंडेंट ऑफ टैलेंट इज़ हियर, जस्ट बिलीव मी, द राइटर्स। अब हम डायरेक्टर हैं, सबसे पहला काम तो हमारा राइटर्स से ही चालू होता है, क्योंकि वी हैव टू नो द स्टोरी जो होती है उस चीज़ को हम, अब जैसे स्टोरी जैसे 5 घंटे, जैसे एक बुक है, इसको हमें 1.5 घंटे में जो तब्दील करना होता है वो हमारा काम होता है, लेकिन स्टोरी तो सुननी पड़ती है, राइट? तो मैंने यही चीज़ मेरे साथ भी, मैंने ज़मीर से कहा मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। तो आई वॉज रियली वेरी हैप्पी एंड इनसे मैंने बात भी की है, पहले एक बार फ़ोन पे मैंने महरीन से बात की थी एंड आई फाउंड हर वेरी सॉर्टेड। अभी तक मैंने बुक खोली नहीं है, बट आई एम गोना टेक इट, आई विल टेक द परमिशन फ्रॉम महरीन एंड आई विल टेक दिस, मे बी आई पे फॉर her for this with the signature, of course with the signature. देखिए अब मुझे नहीं पता कि बुक में क्या है, बट जिस हिसाब से the book has been presented, I felt good and I have good hopes for it, and let's see, and maybe I'll give a review on my social media about this book. And I want to see this book on Amazon, and I will help Mahrin for that. I promise her, and it's a good start, and I love it, and I hope her for best for the next book also. This chain shouldn't be broken. Thank you, Mahrin. आपने मुझे फ़ोन किया एंड ही टोल्ड मी कि हमारी बच्ची नौनिहाल जो है इन्होंने बुक लिखी है। सो जब हम छोटे थे, आई वॉज ईगर, वी हैड टू गो लॉन्ग डिस्टेंसेज टू कवर एंड टू बाई अ बुक। तो आज ये ज़माना आ गया है कि हमारे खुद के बच्चे जो है किताब लिखते हैं, और बहुत अच्छा टाइटल है, कर्स्ड फ्रॉम ए रियल ट्रूथ। अगर ये देखें तो अंग्रेज़ी में भी बड़ा फ़र्क आ गया है। अगर मैं किताब लिखता और इसका टाइटल रखता तो मैं रखता कर्स्ड बाय ए रियल ट्रूथ। So there is a lot that we, I believe, have to learn more in English itself, because maybe the contemporary English has changed and the standards have gone up. That's great. I highly do appreciate these efforts जो इन्होंने किए हैं. It does take lots of efforts और बहुत ज़्यादा passion और मोहब्बत की ज़रूरत होती है एक किताब को जो है मंज़र आम तक लाने के लिए. और इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है, इसमें ना एक कॉस्ट कंपोनेंट भी होता है, और जो पेरेंट्स हमें इनको सपोर्ट करते हैं, गार्जियन सपोर्ट करते हैं, सिबलिंग सपोर्ट रहता है, और फिर यहाँ पर वो चीज़ भी अवेलेबल नहीं है कि एडिटिंग मिले और राइट क्लिप बोर्ड्स मिल जाए. लेकिन फिर भी मैं देख रहा था, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, आई जस्ट हैड दिस बुक इन माई हैंड, जस्ट 5 minutes. बट व्हाट सीम्स टू बी, उन्होंने जो है इसको जोड़ा है प्रोज और पोइट्री को. आई लव दिस, इट्स नाइस. मोस्ट प्रॉब्ली इट सीम्स लाइक इट हैज़ कम स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हर हार्ट एंड फ्रॉम हर सोल. आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये इंटरनेशनल राइटर बने. लेकिन हमारे दिलों में इसने पहले ही जगह बनाई है, और इंशाल्लाह आई विल लुक फॉरवर्ड एंड आई विल गो थ्रू द बुक. और जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा, आई विल ऑल्सो हैव अ रिव्यू ऑन इट एंड आई विल ऑल्सो सी कि what best can be done and how we can promote such talent in Kashmir. Thank you so much. So I want to thank all my friends, all my co-workers, all which are present here. So basically, everyone in this room, I have either worked with you, either I have been coached to, I have been a student, I have been friend. So there we brought here. Now we are back to be friends. So it is like a whole lot of love in one room. So people ask me why I write this book. It's everybody. So some go through failures, some succeed. So this is how life runs. It all runs. There is a lot of stuff in it. So some said that Mahrin is writing because she's in a deep depression. Some said, the thing is, I used it to write because I felt those things around me. I used it to write because I felt those things. I used it to write because there were that were my realizations. So I remember 2 years back, I met a person whom I can simply call the model of dignity, Mr. Irtaza Alif Haqqaq. He is the reason why I'm able to stand here. He has taught me the biggest lessons of life. He is my teacher. I used it to study in NITians. So all the teachers, I'm blessed. All the teachers were blessings to me. And I remember each and every day of that year I have been to. And all the teachers who are present here with me, or all the teachers, all the colleagues, friends, everyone who is here, I'm very thankful to God
that this achievement came to me and this moment, and you all are here. So I just did one thing. I just think about it, and when it came to work, Mr. Sheikh Zameen. So here he is with me. Here he is with me. Here is your effort, and he stood by me during my every struggle, and supported me all the time. Thank you. It is basically a man refuses to accept the reality. Maximum people refuse to accept the reality, the truth. Because it is not all time easy to accept it. It is not all time easy to accept it. So my realizations and my thoughts, I think they were my truths. They were my realizations. So I see them as truth. That is why I put the title as Cursed from a Real Truth, because it is not easy to accept all the things you have. It is not easy to accept your demerits. It's not easy to accept the life. So my book is about life and us. So my parents are so supportive. My father is here. My parents are so supportive. My parents and my teachers are so supportive. So everybody who is in this room are so supportive. So it is as real as it's going. So I can't be more honest here. So I wanted to put my voice in a book so that I can help anybody, whether it is yourself, it is your friend, it is your family member, anyone. So far it has been a very amazing ride, and everybody goes through something. Everybody goes through something. So everybody is going through something. So the point is, you have to be honest all the time, and to be honest is very important. So rather having an honest conversation. Thank you all for coming here. I again say thank you.